हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFC इर्गो की ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी के बारे में। यदि हम इंडिया में टॉप 10 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को काउंट करें तो HDFC इर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी उनमें से एक पॉलिसी डेफिनेटली है। ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैं इसके बारे में अब आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने इसके प्रीमियम को भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस पॉलिसी में क्या क्या कवरेज आपको प्रोवाइड होती है। सबसे पहले आते हैं हम एलिजिबिलिटी के ऊपर। इस पॉलिसी को 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक के बीच में कभी भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए जो कवरेज है वो इसमें 91st डे से 25 ईयर्स तक ही अवेलेबल है। ये पॉलिसी आपको 3 लाख से लेके 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड में अवेलेबल है। पॉलिसी 2 प्लान्स में अवेलेबल है। आप इसको इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं और आप इसको एज ए फैमिली प्लान भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। यदि आप 3 लाख की पॉलिसी भी लेते हैं तो भी आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम आपको मिलता है और इसमें कोई भी सब लिमिट रूम रेंट के ऊपर नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यदि आप किसी डिजीज या इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के 60 डेज में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कंसल्टेशन के ऊपर, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, वो आपको मिलते हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 180 डेज तक वो आपको एक्सपेंसेस मिलते हैं। वो एक्सपेंसेस आपकी सेम इलनेस से रिलेटेड होने चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी में रिस्टोर बेनिफिट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी यदि आपने जो भी सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया हुआ है उस पॉलिसी में यदि आपका कोई क्लेम आता है, आपका क्लेम पूरे सम इंश्योर्ड को ही एग्जॉस्ट कर देता है या फिर उसको पार्शियली एग्जॉस्ट करता है, तो आपका 100% जो आपका बेस सम इंश्योर्ड है वो रिस्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 20 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी में क्लेम आता है वो है 4 लाख, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए आपके पास केवल 16 लाख का ही सम इंश्योर्ड बचा है। लेकिन रिस्टोर बेनिफिट से क्या होगा कि आपको जैसे ही आपका 4 लाख का क्लेम आया, आपको दोबारा से जो 20 लाख था, जो बेसिक सम इंश्योर्ड था, वो आपको मिल जाता है और जो आपको टोटल कवर हो जाएगा वो हो जाएगा 36 लाख। मींस आपके रिमेनिंग पीरियड के लिए आपके पास जो सम इंश्योर्ड या कवर लिमिट होगी वो होगी 36 लाख। ये इसका रिस्टोर बेनिफिट का फायदा है। ये आप किसी भी क्लेम में और किसी भी पर्सन के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपको पॉलिसी पीरियड के खत्म होने तक ही आपको यूटिलाइज करना होता है। नेक्स्ट ईयर जब आपकी पॉलिसी रिन्यू होती है तो पॉलिसी में ये कंटिन्यू नहीं होता है। इसके बाद है मल्टीप्लायर बेनिफिट यानी बोनस। HDFC इर्गो पॉलिसी में जो भी आपके पास सम इंश्योर्ड है उसका 50% आपको एनहांस हो जाता है नेक्स्ट ईयर यदि आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है। तो मींस यदि आपके पास 5 लाख की पॉलिसी है और आपका कोई क्लेम नहीं आता है इस पॉलिसी में, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका सम इंश्योर्ड होगा या कवर लिमिट होगी 7.5 लाख हो जाएगी, क्योंकि 2.5 लाख यानी 50% आपको बोनस मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर इसका 50% दोबारा से फिर बोनस मिलेगा, लेकिन वो कभी भी बेसिक जो सम इंश्योर्ड है उसके 100% से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि यदि आपका क्लेम नहीं आता है तो आपका जो टोटल सम इंश्योर्ड या कवर लिमिट है वो 10 लाख हो जाएगी। उसके बाद है डे केयर प्रोसीजर्स और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डे केयर प्रोसीजर्स यानी कि आप यदि किसी भी डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका जो मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड है वो आपका 24 आवर्स होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट्स अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी प्रोसीजर्स आप लेस देन 24 आवर्स में भी आपकी ट्रीट हो जाती हैं और आपको सेम डे ही डिस्चार्ज मिल जाता है। तो ऐसे केसेस डे केयर प्रोसीजर्स के अंडर आते हैं। तो ये पॉलिसी ऐसे प्रोसीजर्स को भी कवर करती है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में मूव करना पॉसिबल नहीं है या फिर किसी वजह से हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, बेड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो दोनों कंडीशंस में आप पेशेंट को हॉस्पिटल मूव नहीं कर सकते हैं, तो जो ट्रीटमेंट होगी वो आपको घर पर ही देनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में भी ये पॉलिसी आपको कवर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर बेनिफिट। यदि इंश्योर्ड को किसी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है तो ये कवर यूज होता है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि यदि इंश्योर्ड को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है तो ही ये कवर आपका अवेलेबल है। यदि इंश्योर्ड खुद या ऑर्गन डोनेट करता है किसी को तो वहां पर ये कवर आपको अवेलेबल नहीं होता है और ये कवर आपको बेसिक सम इंश्योर्ड लिमिट तक अवेलेबल है। नेक्स्ट है एम्बुलेंस कवर। आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन 2000 आपको ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है एम्बुलेंस कवरेज के तौर पर। वैसे पॉलिसी में आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट यदि आप डेलिबरेटली शेयर्ड अकोमोडेशन यानी
ट्विन शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग बेड आप चूज करते हैं तो उस केस में आपको 800 रुपीज पर डे आपको कैश बेनिफिट मिलता है, जो कि मैक्सिमम 4800 ही मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस के केस में आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में भी आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी के पास डॉक्टर्स का अपना एक पैनल होता है, वो पैनल आपको उस क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड आपको सेकंड ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। पॉलिसी में इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर आपने जो भी सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया हुआ है उन दोनों में जो भी कम है वो आपको मिलता है। पॉलिसी में हेल्थ चेकअप फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यदि आपके पास 3 लाख का कवर है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। यदि आपके पास 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपको 2 साल के ब्लॉक में एक बार आपको ये हेल्थ चेकअप या एक्सपेंसेस प्रोवाइड करते हैं। यदि आपके पास 10 लाख या इससे बड़ा सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया हुआ है तो आपको हर साल आपको ये हेल्थ चेकअप कॉस्ट मिलती है, जो कि 5000 से 10,000 है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया हुआ है। अब आते हैं वेटिंग पीरियड्स के ऊपर। जब आप फर्स्ट पॉलिसी परचेज करते हैं तो पॉलिसी के पहले 30 डेज में आपको किसी डिजीज या इलनेस के लिए आपको कवर नहीं मिलता है, लेकिन यदि आपको एक्सीडेंटल इंजरी होती है तो कोई ये वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं होता है, फिर आपको जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस है वो आपको मिलते हैं। पॉलिसी में कुछ टाइम्ड एक्सक्लूजन होते हैं, कुछ डिजीज के लिए वो 2 साल है, जैसे कि कैटरेक्ट, हर्निया, हिस्टेरेक्टमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट। ऐसे डिजीज की एक लिस्ट है जो कि 2 साल के बाद ही आपको कवर होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये आपको सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको मिलेगी। इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी वो डिजीज जो आपको पॉलिसी लेने से पहले ही है, और या उन डिजीज या इलनेस के लिए आपने कभी डॉक्टर से कंसल्ट किया है पॉलिसी लेने से पहले के 4 साल के अंदर अंदर, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन डिजीज, इलनेस, कंडीशंस, आप उनको प्रपोजल फॉर्म जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है पॉलिसी लेने से पहले, कि आप अपनी डिटेल्स इसमें भर के दे दीजिए कि आप उन सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या कंसल्टेशन जो आपने ली हुई है आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, आप उसको रिटर्न में दे दें। क्योंकि यदि आप वहां पे आप उनको डिक्लेयर नहीं करते हैं, आप उनको राइटिंग में नहीं देते हैं, तो वो डिजीज या जो भी इलनेस है आपकी वो कभी भी आपकी कवर नहीं मानी जाएंगी। यदि आप उनको डिक्लेयर करते हैं तो ही वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपके 3 साल यानी 36 मंथ के बाद आपकी कवर हो जाएंगी, यानी कि आपकी 4th पॉलिसी से वो सभी डिक्लेयर्ड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज उसमें कवर हो जाएंगी। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, और आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशन एक्चुअल में होती क्या है। यहाँ पर लोग बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग पॉलिसी लेने से पहले या ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उनको लगता है कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर भी है, यदि आपको किसी चीज से एलर्जी भी रही है और आपने कंसल्टेशन लिया हुआ है, यदि आपको कुछ भी इश्यू है तो आप प्लीज उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको हाइड मत कीजिए। यदि आपने हाइड किया है तो पॉलिसी आपकी कभी भी कवर नहीं करेगी। यदि आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो वो कवरेज आपको जरूर मिलेगा आफ्टर ए वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ। उसके बाद है डिस्काउंट। ये पॉलिसी आप 1 साल या 2 साल के पीरियड के लिए भी ले सकते हैं। यदि आप इसको 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको पॉलिसी प्रीमियम में 7.5% का आपको डिस्काउंट मिलता है। यदि आप पॉलिसी का इंडिविजुअल प्लान लेते हैं और उसमें 2 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स कवर्ड है, 2 या 2 से ज्यादा, तो आपको फैमिली डिस्काउंट के तौर पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट है स्टे एक्टिव डिस्काउंट। HDFC इर्गो का अपना एक ऐप है जो कि जो आप डेली वॉक करते हैं वो उनके स्टेप्स को काउंट करता है। यदि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स से ज़्यादा आप चलते हैं और आप एक्टिव रहते हैं तो आपको पॉलिसी में एक डिस्काउंट मिलता है जो कि मैक्सिमम 8% है। अब आते हैं पॉलिसी में क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं। इस पॉलिसी में कोई भी नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट कवर नहीं है, यानी आयुष ट्रीटमेंट का इसमें कवरेज नहीं मिलता है। पॉलिसी में प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस इसमें कवर नहीं होती हैं। डेंटल ट्रीटमेंट के भी एक्सपेंसेस में कवर नहीं है। नेक्स्ट है, यदि आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या आपके ट्रीटमेंट का कोई पार्ट जो कंपनी को लगता है कि ये रीजनेबल चार्जेस नहीं है या मेडिकली नेसेसरी नहीं है, तो वो भी आपको इसमें कवर नहीं मिलेगा। मैंने रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज को एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में। यदि आपको उसको डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका क्लॉज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है कंजेनिटल एक्सटर्नल डिजीज, डिफेक्ट्स और एनोमलीज इसमें कवर नहीं है, यानी कि बाई बर्थ यदि आपको कोई डिजीज है जो एक्सटर्नली विजिबल है या कोई डिफेक्ट है या एनोमली है जो एक्सटर्नली विजिबल है तो वो इसमें कवर नहीं होगी। कोई भी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी भी इसमें कवर नहीं है।
कोई एक्सटर्नल एड अप्लायंस जो सेल्फ डिटैचेबल है या विदाउट एनी एनेस्थीसिया के वो लगा हुआ है आपकी बॉडी में, उसका भी आपको चार्जेस इसमें कवरेज नहीं मिलेगा। कोई भी ट्रीटमेंट जो आप इंडिया के आउटसाइड लेते हैं वो इसमें कवर्ड नहीं है। टोटल इसमें 36 एक्सक्लूजन्स हैं जो बहुत ही एक्सप्लिसिटली और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट है जो पॉलिसी में एक अच्छी चीज़ है जो इन्होंने रिन्यूअल में डाली हुई है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने दिया है। इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक पॉजिटिव फीचर ये भी है कि यदि आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट जो रिन्यूअल है उसका प्रीमियम आपके क्लेम एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया हुआ है, यदि उसमें आपका क्लेम आ जाता है तो नेक्स्ट ईयर वो क्या करेंगे कि आपका प्रीमियम बढ़ा देते हैं। और ये चीज़ वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी मेंशन करते हैं कि हम लोडिंग लगाएंगे बेस्ड ऑन क्लेम एक्सपीरियंस। तो इस पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड है कि नो लोडिंग शैल अप्लाई ऑन रिन्यूअल्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्लेम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है बेसिक सम इंश्योर्ड एनहांसमेंट। अब आपने मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी ली है, नेक्स्ट ईयर इसमें जो है कि आपने रिन्यूअल किया तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप नेक्स्ट स्लैब, मान लीजिए नेक्स्ट स्लैब है 6 लाख, तो आप नेक्स्ट ईयर आपको 6 लाख की आप पॉलिसी ले सकते हैं क्योंकि आपने इमीडिएटली जो हायर स्लैब है आपने वो ऑप्ट कर ली। बट आपको लगता है कि आपने जो 5 लाख की पॉलिसी है वो आपने कम ली है और आप इसको 10 लाख की करना चाहते हैं, तो वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको इसके लिए मेडिकल चेकअप करवा दें या फिर आपको वो डिनाई भी कर सकते हैं। तो ये टोटली कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे, इसलिए जब आप पॉलिसी परचेज करें तो आप देख लें कि आपके लिए कौन सा कवर आपके लिए बेस्ट है, कितना कवर आपको लेना चाहिए। यदि आप इसमें भी कंफ्यूज्ड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाली हुई है जो आपके लिए ऑप्टिमल कवर है, आप कितना कवर आप ले सकते हैं, उसके लिए मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी में क्या प्रीमियम है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये पॉलिसी प्रीमियम टेबल है जो 2021 की है और ये वेरी करती रहती है। अभी जो प्रीमियम है 2021 में, डेफिनेटली 22 में जो प्रीमियम होगा वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो हर साल बढ़ती रहती है ड्यू टू मेडिकल इन्फ्लेशन और ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स। तो हम जब देखते हैं कि 36 to 45 ईयर्स यदि हम एज ग्रुप लेते हैं और फैमिली ऑफ 4 को हम कंसीडर करते हैं और 5 लाख का सम इंश्योर्ड हम ऑप्ट करते हैं, तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो है 17108। ये जो प्रीमियम है ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। अब 46 से 50 के एज ग्रुप में आप देखेंगे तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो 22808 है। लेकिन आप यदि नोट करेंगे तो पॉलिसी में 60 ईयर्स तक जो प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है वो ग्रेजुअल इंक्रीज है, लेकिन 61 से लेके और 80 तक जो इंक्रीज है प्रीमियम का वो काफी स्टीप हाइक है। आप देखिए जब 56 to 60 का प्रीमियम है वो है 34,000 अराउंड, और जो 61 to 65 का प्रीमियम है वो है 44,000 अराउंड, यानी कि 10,000 का इंक्रीज आ गया है नेक्स्ट उसमें। और जैसे ही आप 66 to 70 ईयर्स आते हैं तो 14,000 का इंक्रीज होके वो ही प्रीमियम आपका 58,000 हो जाता है। तो जैसे जैसे आप 60 अबो जाएंगे तो जो आपकी प्रीमियम अमाउंट है वो काफी स्टीपली हाइक हो रही है। तो ये वीडियो था दोस्तों आपका HDFC ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी के बारे में। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।